मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। यूपी की सियासत हमेशा ही देश के केंद्र में चर्चा का विषय बनी रहती है। यूपी में आए दिन किसी न किसी मुद्दे के चलते सियासत गरमाई हुई नजर आती है। वहीं दूसरी ही तरफ आगामी नगर निकाय चुनाव के चलते भी इस वक्त सियासी माहौल बना हुआ है, क्योंकि देखा जाए तो नगर निकाय चुनाव लिटमस टेस्ट की तरह माने जा रहे हैं साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए। ऐसे में देखा जाए तो तकरीबन 18 महीने रह चुके हैं लोकसभा चुनाव के लिए और अब साल 2023 की शुरुआत से ही सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। सभी पार्टियां रणनीतियां बनाती हुई दिखाई दे रही हैं कि कैसे यहां पर पूरे ही दमखम के साथ मैदान में उतरना है, नगर निकाय चुनाव में जीत हासिल करनी है और लोकसभा चुनाव में भी अपनी दावेदारी को मजबूती से पेश करना है। और इसी वजह से यहां पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव जो अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव के साथ मिलकर एकजुटता का संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। ये बात आप बखूबी जानते हैं कि किस तरीके से यूपी की सियासत में यादव कुनबे का एक अलग ही वर्चस्व है। सपा संरक्षक यानी कि नेताजी मुलायम सिंह यादव जी जो आज हमारे बीच नहीं है, उनके चले जाने के बाद इस वक्त यूपी की सियासत में कई नए समीकरण बन रहे हैं, क्योंकि नेताजी के सम्मान में बीजेपी कई सीटों पर उतरती हुई नजर नहीं आई और यहाँ पर चुनावी प्रचार प्रसार करते हुए नहीं देखी गई। यही नजारा देखने को मिला था मैनपुरी लोकसभा सीट पर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने साफ तौर पर कहा था कि नेताजी के सम्मान में कभी हमने चुनाव प्रचार नहीं किया था उस सीट पर, लेकिन इस बार इस सीट पर कमल ही खिलेगा। लेकिन यहाँ पर नेताजी की बड़ी बहू डिम्पल यादव ने बाजी ही पलट दी। डिम्पल यादव ने 2,88,461 मतों के अंतर से बीजेपी के उम्मीदवार रघुराज सिंह शाक्य को करारी हार का सामना कराया और अब इस पार्टी को नेशनल लेवल तक ले जाने के लिए शिवपाल सिंह यादव, अखिलेश यादव रणनीतियां बना रहे हैं। दावे ये किए जा रहे हैं कि अखिलेश यादव हर रोज अपने चाचा शिवपाल से बातचीत करते हैं, फोन पर राय मशवरा उनसे लेते हुए नजर आते हैं और बैठकों में वह साफ तौर पर कह चुके हैं कि चाचा शिवपाल सिंह यादव जो कहेंगे वही होगा। इस तरीके की यहाँ पर रणनीतियां बनना शुरू हो चुकी है। मैदान में बसपा सुप्रीमो मायावती भी उतर आई हैं। साथ ही साथ यहाँ पर योगी सरकार के नेतृत्व में अहम फैसले लिए जा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी। केशव प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं सपा और कांग्रेस भी पीछे नहीं हट रही है। फिलहाल देखा जाए तो कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए अपनी मजबूती को पेश कर रही है। नए गठबंधन बनने की यहाँ पर अटकलें तेज हो रही है और इन्हीं सभी अटकलों के बीच एक और बड़ी यहाँ पर जिस तरीके से अटकलें तेज होती हुई नजर आ रही हैं वो है चाचा शिवपाल सिंह यादव को कब कोई बड़ा पद मिलेगा, कब कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इसी के बारे में आज हम आपको बताना चाहेंगे इस रिपोर्ट के जरिए। जी हाँ, हमारे इस खास प्रोग्राम सियासी सच में आज हम आपको बताने जा रहे हैं शिवपाल सिंह यादव को लेकर यहाँ पर अखिलेश यादव का अब क्या कुछ फैसला होगा। क्या वाकई में अब वो वक्त आ चुका है, क्योंकि हाल ही में जो बड़ी खबर सामने आई है उस पर गौर किया जाए तो अब वो वक्त बेहद नजदीक आ चुका है। दरअसल आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव से एक कार्यक्रम के दौरान ये पूछा गया था कि आखिरकार शिवपाल सिंह यादव को कब कोई बड़ी जिम्मेदारी वह देंगे। उन्होंने साफ तौर पर यही बात कही कि संगठन का विस्तार होगा तभी जिम्मेदारी दी जाएगी और अब संगठन के विस्तार की तारीख तय हो चुकी है। हालांकि ये तारीख कौन सी है इस पर खुलासा नहीं हुआ है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि चाचा शिवपाल सिंह यादव को लेकर अटकलें लगातार तेज होती हुई नजर आई। ये भी तेज हुई कि कहीं ना कहीं इनाम के तौर पर मैनपुरी में जो ऐतिहासिक जीत हासिल की गई है उस इनाम के तौर पर शिवपाल सिंह यादव को नेता प्रतिपक्ष का पद दिया जा सकता है। अखिलेश यादव खुद इस पद पर है, तो ऐसे में उन्हें इस्तीफा देना पड़ सकता है और ये पद वह शिवपाल यादव को सौंप सकते हैं। और दूसरी ही तरफ ये भी कहा गया कि महासचिव उन्हें बनाया जा सकता है या फिर प्रदेश अध्यक्ष, क्योंकि अन्य क्षेत्रीय दलों को, नाराज दलों को मनाने में अब शिवपाल सिंह यादव को आगे किया जा सकता है। वहीं लोकसभा सीटों पर किसे मैदान में उतारा जाए ये जिम्मेदारी भी शिवपाल यादव के कंधों पर अखिलेश यादव ने दे दी है। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर ये तमाम अटकलें तेज हुई, लेकिन चाचा शिवपाल सिंह यादव ने साफ तौर पर कह दिया कि उन्हें कोई जिम्मेदारी, कोई बड़े पद की कोई लालसा नहीं है। और इसी बीच केशव प्रसाद मौर्य भी लगातार यहाँ पर बयानबाजी देते हुए नजर आए। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि शिवपाल, अखिलेश, डिम्पल चालीसा पढ़ रहे हैं जिससे उन्हें सपा में बड़ा पद मिल जाए। शिवपाल यादव ने अब कहा कि मुझे किसी पद की जरूरत नहीं,
उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो मुझे नहीं जानता? जयप्रकाश, डॉक्टर लोहिया को भी कोई पद नहीं मिला था, हम तो उनकी परंपरा को निभा रहे हैं। इस तरह से चाचा शिवपाल सिंह यादव ने जवाब दिया। लेकिन अब जो बड़ी खबर सामने आई है उसके मुताबिक यहाँ पर दावा ये किया जा रहा है कि अब जल्द ही ऐलान किया जा सकता है। हाल ही में लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, उसमें अखिलेश यादव ने संगठन के विस्तार पर अपनी बात रखी कि हम शुभ दिन का इंतजार कर रहे हैं और दिन और तारीख तय हो चुकी है। बहुत जल्द ही सपा के नए संगठन का ऐलान होगा। अखिलेश ने बताया कि सोशल मीडिया की पूरी टीम को बदल दिया गया है और साथ ही साथ यहां पर अब बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की टीम में पूर्व मंत्री और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल को अहम जिम्मेदारी मिलेगी। टीम का ऐलान जनवरी में ही हो जाएगा और ये माना जा रहा है कि ये भूमिका यहाँ पर जिस तरीके से शिवपाल यादव को दी जाएगी, शिवपाल यादव की भूमिका अखिलेश यादव की तरफ से तय कर दी गई है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की टीम में उन्हें अहम जिम्मेदारी दे दी जाएगी। यहाँ पर इस तरीके से शिवपाल सिंह यादव को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ चुकी है। तो इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की टीम में पूर्व मंत्री और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव को अब अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। ये बेहद बड़ा ऐलान हो चुका है। तो आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं क्या वाकई में शिवपाल सिंह यादव यहाँ पर इस भूमिका को एक्सेप्ट कर पाएंगे जो खबर सामने आई है। जरा देखिए ये रिपोर्ट। जैसा कि हमने आपको बताया ही कि प्रसपा प्रमुख और जसवंत नगर सीट से विधायक चाचा शिवपाल सिंह यादव को आखिरकार यहां पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव की जिम्मेदारी देने पर अब क्या कुछ फैसला लिया गया है। और ऐसे में देखा जाए पहले यहां पर अटकलें ये तेज थी कि खरमास के चलते यहां पर अहम फैसला नहीं लिया जा रहा था, क्योंकि खरमास के दौरान यहां पर मांगलिक कार्यों का यहां पर शुभारंभ नहीं किया जाता है। और अब देखा जाए तो 14 जनवरी के दिन अंतिम तिथि है खरमास की और ऐसे में यहाँ पर अब जल्द से जल्द फैसला लिया जा सकता है। जैसा कि हमने आपको जानकारी दी ही कि हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि शुभ दिन का हम इंतजार कर रहे हैं, तारीख तय हो चुकी है और जनवरी के महीने में ही संगठन का विस्तार होगा। राय यहाँ पर लेना चाहेंगे हमारे सहयोगी दीपक से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर अब वो तारीख नजदीक आने वाली है। हालांकि तारीख कब है देखा जाए तो यहाँ पर आखिरकार कौन सी तारीख को ऐलान किया जाएगा, यहाँ पर अब तक कोई भी खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही आती है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में यहाँ पर शिवपाल यादव को अहम भूमिका मिलेगी। तो आप यहाँ पर दीपक इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या वाकई में यहाँ पर शिवपाल यादव के लिए अब वो वक्त नजदीक आ चुका है जिस तरीके से यहाँ पर जो खबर सामने आई है? देखिए, वैसे तो केशव प्रसाद मौर्य पर हमला बोलते हुए शिवपाल ने साफ कहा कि उनको किसी बड़े पद की जरूरत नहीं, वो अपनी पार्टी में ही अपनी कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां चला लेते हैं और अखिलेश उन पर मना नहीं करते, क्योंकि सपा पार्टी जो देखी जाए परिवार पर निर्भर करती है। यादव कुनबा कहा जाता है इसको बार बार। तो ये एक चीज़ खास बात है कि परिवार ही पार्टी है और पार्टी में ही परिवार के ज़्यादातर सदस्य हैं। तो वहाँ पर शिवपाल की चलते, क्योंकि सबसे बड़े मुखिया वो हैं, अभय राम यादव ऐसे बड़े बड़े कहीं ना कहीं नेता हैं जो राजनीति से दूरी रखते हैं और मुलायम परिवार से आते हैं। लेकिन शिवपाल है तो शिवपाल अपनी जिम्मेदारियों को भली भांति जानते हैं, कब उनको हमला बोलना है कब नहीं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक को लेकर यहाँ पर खबरें सामने आ रही हैं, उन पदों को लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। तो ये जानकारी हमने पहले भी दी थी। खरमास तक यानी 14 तारीख तक इंतजार होगा। 15 तारीख के बाद संगठन में बदलाव होगा। बीजेपी भी बदलाव करेगी, सपा भी बदलाव करेगी और बसपा की तरफ से भी ऐलान किया जा रहा है कि 50% युवाओं की भागीदारी अब ज़्यादा हुआ करेगी। तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन ऐलानबाजियाँ शुरू हो चुकी हैं और सपा पार्टी के लिए सबसे बड़ा ऐलान है, क्योंकि चाचा भतीजे की जोड़ी लंबे समय के मुताबिक कौन सा पद यहाँ पर परफेक्ट बैठता है उनके लिए? देखिए, उनके लिए इस वक्त अगर परफेक्ट पद की बात करें तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के लिए अगर सांसद के तौर पर आए करते तो अच्छी बात है। सांसद ना सही तो सपा का सीएम चेहरा या फिर अध्यक्ष चेहरा उन्हें बना देना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर दीपक ने अपनी बात रखी है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर शिवपाल यादव के लिए ये अहम पद काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब संगठन का विस्तार होगा, जब यहाँ पर कई बड़े फेरबदल देखने को मिलेंगे, बीजेपी से लेकर बसपा तक और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी में भी, वहीं कांग्रेस पार्टी में भी। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर शिवपाल यादव के लिए अखिलेश यादव इनाम के तौर पर अब यहाँ पर क्या कुछ पेश करने वाले हैं, ये देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा। जैसा कि आप सभी ने देखा जाना कि किस तरीके से यहाँ पर हमारे सहयोगी ने अपनी बात रखी। अब देखना यही दिलचस्प होने वाला है कि चाचा शिवपाल सिंह यादव को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो अहम भूमिका मिलेगी, क्या वाकई में यहाँ पर इस पद की गरिमा को संभालते हुए वो मिसाल देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि संरक्षक के तौर पर अब भी उन्हें देखा जा रहा है। साल 2024 में लोकसभा चुनाव में नेशनल लेवल तक इस पार्टी को पहुंचाना चाहते थे नेताजी। अब देखना यही दिलचस्प होने वाला है कि अब यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव इस पार्टी
पार्टी को कैसे जीत दिलाएंगी आने वाले समय में। फिलहाल हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।